ससुराल इतना आसानी से अपना नहीं बन जाता। स्नेहा, क्या हुआ बताना, क्यों रो रही हो? इस तरह करोगी तो हम यहाँ से कैसे जी पाएंगे? कोई तकलीफ़, कोई परेशानी है बेटा? सब ठीक है ना वहाँ? माँ का हर शब्द चिंता और प्रेम से भरा था, जिसे सुन स्नेहा और सुबकने लगती। देख बेटा, तू हमसे इतना दूर है कि यदि कोई तकलीफ़ भी है तो हम हाथों हाथ तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। क्या यश, सास ससुर किसी की तरफ से परेशानी है क्या? माँ, मैं फ़ोन रखती हूँ, दोबारा करूँगी। क्या? स्नेहा ने फ़ोन रख दिया। क्या कह रही थी? क्यों रो रही है? नहीं बताया क्या हुआ है? इस तरह कैसे चलेगा? कहीं उन लोगों का व्यवहार उसके साथ यश में या कोई कमी? मेरी बेटी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। आप भी ना एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, यही आदत उसमें है। जब तक असली बात का पता ना हो, हमें इस तरह बात किसी के लिए नहीं सोचनी चाहिए। आखिर वो लोग भी तो हमारे लिए नए हैं। दिल माँ का भी बेचैन था। मन ही मन सोचने लगी, लोग तो बहुत अच्छे हैं, सालों से परिचित हैं, वो गलत नहीं कर सकते। हाँ, आजकल के बच्चों का कौन जानता है, कहीं ऐसा ना हो कि यश 2-3 दिन सही बात करने के बाद स्नेहा तीसरे दिन फिर वही रोने लगी। और आज तो हद ही कर दी। पापा के फ़ोन लगते ही, पापा प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाइए कहकर रो पड़ी। देखिए, आप लाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से गुस्से में उनके कहे मात्र से उसके ससुराल जाना ठीक नहीं। यदि कोई गंभीर बात होती तो कुछ तो वो लोग भी कहते। उनसे पूछकर ही स्नेहा को लाना सही रहेगा। नमस्ते भाभी जी, कैसे हैं आप लोग? असल में स्नेहा को गए महीना भर हो गया है, बहुत याद आ रही है। आप कहें तो इसके पापा आकर ले जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोनों की बात सुन यश ने फ़ोन लिया। मम्मी जी, पापा की तबीयत तो खराब थी ना, स्नेहा ने बताया था कि वो मिलना चाह रही थी। आप चिंता मत कीजिए, मैं आकर स्नेहा को छोड़ जाऊंगा। माँ परेशान हो चुकी, माजरा कुछ और ही है। स्नेहा का स्वभाव भी तो भली भांति जानती हूँ। अगले दिन यश बहुत खुशी खुशी स्नेहा को छोड़ गया। उसके जाते ही वह माता पिता के गले लगकर खूब रोई। क्या किया उन लोगों ने? आज तो तेरी माँ ने रोक दिया, नहीं तो मैंने तो बात करने का सोच रखा था। पापा जी, पता नहीं कैसे लोग हैं, कितना भी कर दो संतुष्ट नहीं होते। मम्मी जी को तो हर बात में निर्देश देना है। मैं अपनी मर्जी से कुछ करना चाहूँ तो किसी को गवारा नहीं। मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं पता कि ये लोग कभी मेरे भी बन पाएंगे या नहीं। तूने उनको खुश करने का ठेका थोड़ी न लिया है। गलत का विरोध करना तो आना ही चाहिए। अपने लिए खुद नहीं लड़ोगी तो कैसे जियोगी? क्या एक दिन इस तरह हार कर रोने बैठ जाओगी? यह सोचकर पढ़ाई की है। तुम्हारी मम्मी ने हमेशा यही कहा, गलत मत सहो। माँ दूर खड़ी बाप और बेटी का संवाद सुन रही थी। मन ही मन मुस्कुराकर बोली, दोनों एक जैसे ही हैं, जरा सा धैर्य नहीं। 2 दिन स्नेहा मज़े से रही, जितना बेफिक्र पहले रहती थी। आज मन भारी था, कल यश उसे लेने आ जाएगा। रात को सोते हुए माँ ने बड़े प्यार से पूछा, क्या वो लोग तुझे प्यार नहीं करते? करते हैं माँ, कोई अधिकार? सब अधिकार है। घर का सारा बोझ तुझ पर है। पर नहीं माँ, मम्मी जी बराबर लगी रहती हैं। और यश व्यस्त रहता होगा, घुमाने फिराने नहीं ले जाता होगा। ये आजकल के लड़के बस खुद के लिए जीना चाहते हैं। शादी से पहले जैसे होते हैं वैसे ही आवारागर्दी बाद में भी। नहीं नहीं माँ, वो ऐसे नहीं हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं। अच्छा, फिर क्या बात है? माँ कुछ नहीं माँ, मेरा वहाँ दम घुटता है। वो चार एक तरफ और मैं अकेली पड़ जाती हूँ। मैं कितना भी कर लूँ, वो लोग संतुष्ट नहीं होते। कुछ भी उनकी पसंद का बनाऊँ। मम्मी जी अपनी तरफ से टोका टाकी। माँ हंसी,
बस इतनी सी बात बेटा, तुझे गए मात्र 1 महीना हुआ है और तेरी सास को 45 साल। जरा सोच, उनकी सोच तक पहुंचने में तुझे कितने साल लगेंगे। जो गृहस्थी उन्होंने बनाई है उसमें पसंद नापसंद तो वही तुम्हें बता सकती हैं, जैसे मैं यहाँ बताती हूँ। सिर्फ इसलिए कि तुम परफेक्ट बेटी बनो, वहाँ वो चाहती हैं कि तुम परफेक्ट बहू बनो। सबका दिल जीतना बहुत आसान नहीं होता। तुम्हारी अकेले की पसंद उन 4 जनों को स्वीकार करने में समय तो लगेगा ही। जब तुम अकेली उन लोगों के हिसाब से खुद को नहीं ढाल पा रही हो, बस तुम्हारे बनेंगे, समय तो दो। एक बात हमेशा याद रखना, गरम चावल को बीच में से लोगी तो हाथ तुम्हारा ही जलेंगे। जब ठंडा कर एक किनारे से लेना शुरू करोगी तो खिलकर बिखर जाएंगे और तुम आराम से खा पाओगी। ऐसे ही रिश्ते होते हैं, उन्हें समझने के लिए, अपना बनाने के लिए जल्दबाजी से काम नहीं चलता। समय देना पड़ता है और धीरे धीरे सब तुम्हारे अपने बन जाएंगे और तुम्हारी बगिया खुशियों से महक उठेगी। जी माँ कहकर स्नेहा मुस्कुरा दी। आज के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पापा भी दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। अपने बाप जैसी आदत यही छोड़ जा, कहते ही तीनों एक संतुष्टि की हंसी हंसने लगे। आशा करती हूँ ये प्यारी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आप मिलते नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।